पुरुष लोग भी मंदिर जाते थे, पुरुषों में कमी आई। आजकल महिलाएं भी मंदिर के प्रति उदासीनता बरती जा रही, और बहू बेटी के साथ एजेड महिलाएं, जब भी मैं देखता हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भी अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो बड़ा दर्द होता है, क्योंकि घर में कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो संस्कार रहते परिवार, और घर में मंदिर जाने के संस्कार नहीं रहे तो परिवार में अशांति, समस्याएं। धार्मिक जो लोग नहीं हैं, ऐसे परिवारों में आपको बहुत संघर्ष, तनाव और बिखराव मिलेगा। और जिन परिवारों में धार्मिक संस्कार हैं, उन परिवारों में फिर भी अधार्मिक परिवार की अपेक्षा, नास्तिकवादी परिवार की अपेक्षा आस्तिकवादी परिवार में आपको शांति मिलेगी। और मैं इस बात को कई बार कहता हूं कि मंदिरों का संबंध स्वर्ग, मोक्ष, पुण्य से नहीं है। मंदिरों का संबंध पारिवारिक शांति से है, आपके बिजनेस से है, आपकी सर्विस से है, आपकी तन की स्वस्थता से है, आपकी मन की स्वस्थता से। इसलिए कुछ करें या न करें, 24 आवर्स में एक बार मंदिर के लिए टाइम निकालें। मॉर्निंग में सबसे श्रेष्ठ है, और नहीं कर पाते हैं तो दिल्ली में बहुत दलाल हैं, मुजफ्फरपुर में दलाल बहुत हैं, इन्होंने दे कमीशन पूरा मार्केट चौपट कर दिया है। हम भी कमीशन देते, भैया अगर तू सुबह नहीं जा पाता, स्कूल है या ऑफिस का कोई है तो सुबह नहीं, दिन में हुआ, शाम को हुआ, लेकिन टॉपर तो चैंपियन बनना है तो प्रातःकाल, और वो भी निम्न पराने, बिना खाए पिए मंदिर जाओ तो उसका अपना एक विशिष्ट महत्व। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब चिकित्सक देते हैं कि कल आपका चेकअप करेंगे, किंतु खाली पेट आना। ये खाली पेट का चक्कर है। जब शरीर के चेकअप के लिए तू खाली पेट डॉक्टर के यहां जाता है, तो आत्मा के चेकअप के लिए भी खाली पेट चाहिए। परमात्मा की भक्ति, जो प्रातःकाल मॉर्निंग में जो भावना बनती है, जो विचारों में पवित्रता बनती है, हम 2 मिनट 5 मिनट मंदिर आते हैं और 23 घंटे 55 मिनट 23 घंटे और 55 मिनट तक के लिए ऊर्जा लेके जाते। दीप दर्शन का बड़ा महत्व है, और जो पूजा अभिषेक करते हैं उसका तो प्रातःकाल अच्छा गुजरेगा तो दिन भर अच्छा गुजरेगा, और प्रातःकाल लड़ाई झगड़ा विवाद बना तो दिन भर फिर ऐसे ही जाता है। हमें जीवन मिला है। एक प्रधानमंत्री के बात शायद मैंने यहां बताई नहीं की, राष्ट्रपति में बात थी, प्रातःकाल 9 बजे तक ईश्वर प्रेयर, भगवान की भक्ति का टाइम है। इस समय अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो साधु संत महात्माओं ने बात की है। हम तो बेड टी वाले, महाराज आप पुराने जमाने की बात मत करो, अब नया जमाना आ गया है। हम तो बेड टी, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद टूथपेस्ट मंजन करते हैं। अब ये तो एजुकेशन का रिएक्शन है। हमारे यहां पहले परमात्मा के दर्शन, मैं एक व्यंग्य करता हूं, परमात्मा का स्थान तो चाय रानी ने ले लिया, और धर्म ग्रंथों का स्थान टीवी के चैनल, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी ने ले लिया।
और मुनि महाराज साधु संतों का स्थान इन डॉक्टरों ने ले लिया। समझ में नहीं है आपकी बात? सुन लो। पहले नींद खुलती थी, स्नान करके लोग मंदिर जाते थे, अपने उपास्य की उपासना करते थे, धर्म की आराधना करते थे, मंदिर जाते थे, परमात्मा को मस्त दिखता था। अब आपके हाथ में बेड टी आई है तो सबसे पहले चाय को नमस्कार आप करते हैं, भगवान को नमस्कार तो भूल गए आप। तो परमात्मा का स्थान ले लिया चाय ने। आपकी समझ में मेरी बात आ गई। और पहले धर्म ग्रंथ पढ़ते थे। हमारा हिंदू समाज गीता, रामायण तो इस्लाम धर्मी, कुरान, जिनके जो ग्रंथ हैं, हमारे 6 डाला, पद्म पुराण, हनुवंश पुराण आदि ग्रंथ पढ़ते थे। कथाएं, शील कथा आदि पढ़ते थे। अब वह आंखें तो आजकल रवाना हो गई सबकी। ये मोबाइल की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन ने सबकी आंखें छीन ली, कम दिखता है, चश्मा वाले हो गए। तो जो धर्म ग्रंथ पढ़ने में हमारा टाइम जाता था वो न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में तो बलात्कारी घटना, मारधाड़ की घटना, और उसमें क्या है? धर्म की बात तो किसी को पल्ले पड़ती हैं, क्राइम की चीजें, अन्य अन्य चीजें हैं। तो धर्म ग्रंथों का स्थान ले लिया है इस न्यूज़पेपर और टीवी आदि ने। पहले गुरु महाराज साधु संतों के निकट में जाते थे तो नियम और संयम से रहते थे। छोटे छोटे नियम मिलते थे, वे पालते थे। अब टाइम नहीं है मुनि महाराज के पास धर्म प्रवचन और सत्संग के लिए। अब डॉक्टर कहता है डायबिटीज है आपको, मीठा बंद कर दो। और पहले डायबिटीज होती नहीं थी, क्योंकि सबका संतुलित जीवन था, खाने पीने की सीमा थी, मर्यादाएं थी। अब वो सब मर्यादाएं आईसीयू बैंक के लॉकर से बंद करा रखी। संयम नहीं रहा, आचरण नहीं रहा, कोई नियम नहीं रहे। उसका परिणाम आप देख रहे हैं, बीमारियां किस तरह से पैर पसार रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, गर्भस्थ जच्चाओं के ऐसे ऐसे प्रसंग, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, युवा युवती, उनकी जब बीमारी की बात सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। ये सारी की सारी हमारी आपके जीवन की सावधानी। तो 6 आवश्यक कार्य जो हैं परमात्मा की पूजा भक्ति जीवन में हमें, जिनके बल पर आत्मा मजबूत होता है, ये हैं आंतरिक, जिनके बल से आत्मिक गुणों की अभिव्यक्ति होती है, ये आवश्यक कार्यों की विशेषता। भैया कितना भी पैसा कमा लो, ये संपत्ति साथ देने वाली नहीं है। उस ट्रेन की घटना में कितने चले गए, अब वह रुपया पैसा वैभव उनके साथ पहुंचा देंगे। हाँ महाराज, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उसके लिए सीएम की तरफ से कितने इतने लाख की व्यवस्था है। अब वो तो बेचारा चला गया, अब पैसे का कौन क्या करेगा। संसार की दशा ये घटनाएं बताती हैं, चेतो जागो, एक क्षण का भरोसा नहीं है और तू लाखों वर्षों की योजना बनाता रहता है। करिष्यामि 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 चिंतये, मरिष्यामि 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 विस्मत। ये करना ये करना ये करना, सिर बोझा इतना लंबा चौड़ा योजना लेके सोता है कि सारी रातें करवट बदलता रहता है। हे निद्रा देवी, कितने के लिए पापा चाहिए, आ जाओ। वो नींद कहती है हमारा तुम्हारा नाता नहीं है, जाओ नींद की टेबलेट से मिलो, वही तुम्हें नींद ला सकती है, हम तुम्हें नींद नहीं ला सकते। आपकी जीवन से की बात, जीवन में आनंद लेना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ती, श्रावक की भूमिका में आवश्यक कार्य, कुछ चर्चा जिसकी आपने सुनी है। हर व्यक्ति को सत्साहित्य पढ़ना चाहिए।
नींद नहीं आती हो तो साहित्य लेके बैठ जाओ तो जल्दी नींद आती है, वैसे नींद नहीं आती। पढ़ने बैठ जाओ तो नींद आ जाएगी, वैसे नींद नहीं आती। धर्म ग्रंथ को पठन पाठन, हर घर में अच्छी पुस्तकें रखी। देव पूजा गुरु पास्ती, दूसरा गुरु की उपासना है, तीसरा स्वाध्याय की मैंने बात बताई। साधु संतों के माध्यम से जो तपस्वी साधु हैं, आत्मा की साधना करते हैं, निष्प्रह जिनकी वृत्ति है, उनके समागम में आने से, उनकी परिचर्या में बहुत संतोष मिलता है, बहुत शांति आपको मिल सकती है। संयम, अनुशासन आपके जीवन में है तो शांति आपको मिलेगी, और जीवन में संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, छोटे छोटे नियम किस तरह से व्यक्ति को महान बना सकते हैं। परिज्ञा की सीमा कीजिए, खाने पीने की सीमा कीजिए। 10 लाख वनस्पति हैं, वो कितनी खाती हैं? 2, 4, 5, 8, 10, बहुत ज़्यादा 20। सीमा कर लें, हमें रोज की रोज हमें 10 हरी सब्जी फल से ज़्यादा नहीं खाना है, 20 से ज़्यादा नहीं खाना है। 1-1 घंटे का त्याग करते रहो। कोई अकस्मात घटना ट्रेन जैसी घट जाए और नियम है तो कम से कम दुर्गति से तो बच जाएंगे। कब किसका किस क्षण क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। 1-1 घंटे का नियम आप ले सकते हैं। ये संयम की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जीवन हमें मिला है तो यह है समीचीन लक्ष्य बनाएं, सदाचार और नैतिकता का पाठ 6 आवश्यक कार्यों से हमें सीखने के लिए मिलता है। आवश्यक कार्य का मतलब इन आवश्यकों से जीवन का निर्माण होता है। निर्वाह तो सब करते हैं, पशु पक्षी भी जीवन गुजार देते हैं, पेड़ पौधे भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जीवन का निर्माण शांति, जीवन का निर्माण के लिए 6 आवश्यक कार्य हैं। इन आवश्यक कार्यों का संतुलन आपके जीवन में हो तो बहुत तरह की मानसिक समस्याओं से आप बच सकते हैं। अपने भीतर के गुणों की अभिव्यक्ति करना, यह है 6 आवश्यक कार्यों की उपलब्धि। हमारे जीवन में प्रौढ़ता आती है इन 6 आवश्यक कार्यों के माध्यम से। इनसे हमारी आत्मा परिपक्व होती है, पुष्ट होती है। संयम है, तप है, इच्छाओं पे कंट्रोल की, आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। और दान कर्म की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग, आवश्यक कार्य दान कर्म है, इसमें कीजिए तो अमूल्य जीवन मिला है। मनोवती की कहानी आप सबने पढ़ी है। बचपन में मंदिर में जाने का नियम था और खाली हाथ नहीं, गजमोती चढ़ा करके वह देव दर्शन करती थी। कहानी तो आप सबने सुनी है। शादी के बाद ससुराल में नियम था, संकोच बस कह नहीं पाई, और वह घटना घटी। मालूम पड़ा ससुराल वालों को गजमोती चढ़ाने का नियम है और गजमोती का हमने मना कर दिया है। पूरी संसद बैठी, 6 बहुएं और 6 बेटे बैठे। वह बुद्धसेन और मनोवती की कहानी, धर्मात्मा जहां रहता है वहां खुशहाली और शांति रहती है, और अधर्मात्मा मंगल में पहुंच जाए तो जंगल करा। प्लेट लग गई, नो एंट्री, घर में तुम्हें प्रवेश नहीं। पत्नी बिहार में स्वाभिमानी युवा था,
भगवान ने हाथ दिए हैं, अगर माता पिता हिस्सा बांट में नहीं देते तो कोई बात नहीं है। अगर मेरे में पौरुषत्व है तो मैं सब कर सकता हूँ, और कितना भी हिस्सा बांट में मिल जाए और पुरुषार्थी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। चल देता है व्यापार के लिए, और सोचा पत्नी से समाचार देता जाऊं। पत्नी कहती हम साथ जाएंगे, नहीं हम तुम्हें साथ नहीं जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और नीति आती है, धर्म पत्नी कौन कहलाती है? जो पति के कष्टों में आगे चले और सुख सुविधाओं में पीछे रहे। यह है धर्म पत्नी, समझदार नारी की जीवन। मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, और यह कहा मेरे साथ चलना है तो कुछ भी नहीं, सारा श्रृंगार जितने सोने चांदी एक चीज नहीं जाएगी साथ में। जो पति देव के पति को भोजन कराती रही, लेकिन स्वयं देव दर्शन के अभाव में आखिरी के आखिरी कोई भी नियम संयम व्रत लेते हैं तो परीक्षा होती है, और उसके धर्म का प्रभाव, देव दर्शन का प्रभाव कई दिन तक गले के नीचे पानी नहीं उतरा। देवों में उसके पुण्य के प्रभाव से चिंता हो गई, क्या बात है, किसी धर्मात्मा पे संकट है। अबध ज्ञान लगाया मुख, नारी है, देव दर्शन का नियम है, परमात्मा के दर्शन बिना खाती पीती नहीं है। उसे स्वप्न दिया, ऐसे ऐसे गजमोती और मंदिर, यह तलघर, और वह कई दिनों की भूखी प्यासी रहने के बाद घबराई नहीं। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। कौन कहता है कलयुग है? पापियों के लिए कलयुग हो सकता है, धर्मात्मा सम्यक दृष्टि के लिए तो आज भी सत्य। सत्यो कलयुग तो हमारे हाथ में है। हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी है, और आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। चश्मा कैसा लगाया, पीला है, नीला है, हरा है, उसी तरह से। और वह मनोवती किस तरह से मंदिर का निर्माण करती है, और एक धर्मात्मा के जाते ही फैक्ट्रियों में ताले लग गए, नौकर चाकर सब गोल हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। चलो भैया, और कहाँ पहुंचे? जहां बहू बेटे मंदिर का निर्माण करा रहे थे, 6 बहुएं माने जेठानी और 6 भैया पहुंचे, और माता पिता भी पहुंचे। और स्थिति जब ज्ञात हुई, बुद्धसेन पति कहता है पत्नी से, अब देखता हूं ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है।